हेलो नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड की यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि यूनिट 7 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए पढ़ना आवश्यक हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, देखते हैं। सेकंड पेपर दिख रहा है हमको यूनिट 7। तो यूनिट 7 में हमारी में 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट कौन सा है? मूवी रिव्यू, सेकंड एडिटिंग, थर्ड है नरेशन। ओके, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीप एंड डिटेल किसकी? मूवी रिव्यू की चर्चा करेंगे। ओके, अब आ गया हमारा इधर मूवी रिव्यू। ठीक है, ये अगली वीडियो में दूंगी। अब आ गया हमारा मूवी रिव्यू। तो अब यह देखना है कि मूवी रिव्यू टॉपिक से रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना आवश्यक है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है व्हाट इज़ मूवी। हमें ये समझना ज़रूरी है कि मूवी क्या होती है। सेकंड, व्हाट इज़ रिव्यू, रिव्यू क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। फिर हमको समझना है कि मूवी रिव्यू क्या होता है। ओके, फोर्थ है एलिमेंट्स ऑफ मूवी, मूवी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फिल्म, मूवी या फिल्म जॉनरास क्या क्या होते हैं, इसकी विधाएं क्या क्या होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ फिल्म रिव्यू स्ट्रक्चर, फिल्म रिव्यू स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूवी रिव्यू, मूवी रिव्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएँ होती हैं, वो क्या होती हैं। असेंशियल की पॉइंट्स फॉर प्रिपेयरिंग रिव्यू, रिव्यू को प्रिपेयरिंग करने के असेंशियल पॉइंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखिए, अगर इन सभी टॉपिक्स की एक वीडियो में चर्चा करें तो मुझे लगता है कि लगभग 8 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन 3 पॉइंट्स की। ठीक है, व्हाट इज़ मूवी, व्हाट इज़ रिव्यू और व्हाट इज़ मूवी रिव्यू। ठीक है, उसके बाद इन सभी की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, देखेंगे व्हाट इज़ मूवी, मूवी क्या होती है। अब देखेंगे, ए फिल्म ब्रिटिश इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड ए मूवी अमेरिकन इंग्लिश। फिल्म जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिल्म कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मूवी, फिल्म को ही मूवी कहा जाता है। इसको फिल्म को ही मूवी कहा जाता है। और फिल्म कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और मूवी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, मूवी और फिल्म, लेकिन इसको ब्रिटिश इंग्लिश फिल्म जो कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और मूवी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। मीन्स जिसका मतलब है मोशन पिक्चर, मूविंग पिक्चर, पिक्चर्स और फोटो प्ले। मोशन पिक्चर, मूविंग पिक्चर और फोटो प्ले, इन सब का मतलब एक ही होता है, चलचित्र। चलचित्र जो हम टीवी पर चलते हुए चित्रों को देखते हैं, चलचित्र, और जिनको साउंड की रिकॉर्डिंग के साथ वर्ल्ड विद कैमरा के साथ उनको दिखाया जाता है। ठीक है, और पिक्चर्स खाली पिक्चर्स, तस्वीर। आगे देखेंगे, ए रिकॉर्डिंग ऑफ मूविंग इमेज, मूविंग इमेज चलचित्रों की रिकॉर्डिंग, दैट टेल्स जो बताती है, ए स्टोरी एक कहानी को, एंड दैट पीपल वॉच ऑन ए स्क्रीन और टेलीविज़न। तो जो मूविंग पिक्चर्स की या मूविंग इमेज की जो रिकॉर्डिंग होती है, जो एक कहानी शो करती है, कहानी को बताती है, दैट पीपल वॉच जिसको लोग देखते हैं, ऑन स्क्रीन और टेलीविज़न पर। ठीक है, एक कहानी के रूप में मूविंग चित्र होते हैं, चलचित्र होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है जो आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। देखेंगे, द वर्ड मूवी डिनोट्स ए सीरीज ऑफ मूविंग पिक्चर्स रिकॉर्डिंग विद साउंड दैट टेल ए स्टोरी शोन एट सिनेमा। वर्ड मूवी, मूवी शब्द डिनोट्स करता है, दिखाता है, बताता है
सीरीज ऑफ मूविंग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स चलचित्रों की सीरीज को बताता है, दिखाता है। रिकॉर्डिंग विद साउंड, जो साउंड के साथ, आवाज़ के साथ जिनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। दैट टेल ए स्टोरी, जो चलचित्र साउंड के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो एक स्टोरी को बताते हैं। शोन एट सिनेमा, जिनको हम सिनेमा में देखते हैं या इनको सिनेमा में दिखाया जाता है। मूवीज आर प्रोड्यूस बाय रिकॉर्डिंग इमेज फ्रॉम द वर्ल्ड विद कैमरा। तो मूवीज को प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है बाय रिकॉर्डिंग इमेज, रिकॉर्डिंग चित्रों से या चित्रों के द्वारा, फ्रॉम वर्ल्ड विद कैमरा, कैमरा के द्वारा। बाय क्रिएटिंग, क्रिएट करके, बना करके, इमेज को यूजिंग एनिमेशन टेक्निक्स, एनिमेशन टेक्निक्स का यूज करके, इमेज को क्रिएट करके। ठीक है, एनिमेशन टेक्निक्स तो जानते होंगे, एनिमेशन वीडियोस देखते होंगे आप, एनिमेशन मूवी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं एनिमेशन में। अब देखेंगे व्हाट इज़ रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू को हिंदी में कहेंगे समीक्षा। ठीक है, और समीक्षा मतलब विश्लेषण, एक तरह से किसी भी, समीक्षा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ऑब्जेक्ट के बारे में सही और गलत पर चर्चा करना, सही गलत बताना। ए रिव्यू इज जजमेंट और डिस्कशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ समथिंग। रिव्यू इज जजमेंट, रिव्यू जो होता है एक जजमेंट होता है, एक डिस्कशन होता है ऑफ द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की क्वालिटी के डिस्कशन और जजमेंट को क्या कहते हैं? रिव्यू कहते हैं। आप बात आई, किसी भी चीज़ को जज करना और डिस्कशन करना क्या कहलाता है? रिव्यू कहलाता है। मान के चलिए आप कहीं गए, शादी में गए, कहाँ गए? शादी में गए, पूरी शादी आपने अटेंड की, अटेंड करने के बाद घर आए तो घर आकर के आप रिव्यू देते हैं उसका, आपस में डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स कि हाँ पूरी शादी ठीक रही पर ये कमी रही उसमें, हाँ जयमाला स्टेज भी ठीक रहा, लड़का लड़की अच्छे लग रहे थे, दोनों की जोड़ी ठीक थी, बट लड़की पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, बट थोड़ी सी हाइट कम थी। मतलब रिव्यू का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को बताना क्या कहलाता है? रिव्यू कहलाता है। आप किसी ने खाना बनाया तो खाना खाने के बाद आप कहते खाना तो अच्छा बना, मैं थोड़ी सी ये कमी थी, मतलब सही। कोई भी चीज़ कम्प्लीटली गुड नहीं होती, कोई भी चीज़ कम्प्लीटली बैड नहीं होती। किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति, वस्तु में, किसी भी चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट सभी में होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को गिनाना, नेगेटिव बताना, उसकी पॉजिटिविटी बताना, नेगेटिविटी बताना, ये क्या कहलाता है? रिव्यू कहलाता है। ओके, ये रिव्यू अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रिव्यू क्या होता है? टू थिंक, टू टॉक अबाउट समथिंग अगेन, किसी भी चीज़ के बारे में पुनः सोचना, पुनः बात करना, क्या कहलाता है? रिव्यू कहलाता है। इन ऑर्डर टू मेक चेंज टू इट, किसके लिए? इन ऑर्डर टू के लिए, मेक चेंज इट, इसमें बदलाव के लिए, इसे चेंज करने के लिए। टू मेक ए डिसीजन अबाउट इट, और इसके बारे में डिसीजन देने के लिए। मतलब कैम्ब्रिज डिक्शनरी बता रही है कि रिव्यू क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, बात करना दोबारा से, पुनः, और उसमें चेंज करने के लिए। अब मान के चलिए आपने ही कोई भी चीज़ बनाई, मान के चलिए कोई डिश बनाई, फिर उसको आपने उसको देखा, चखा, फिर उसका रिव्यू लिया आपने। मान के चलिए आपने कोई वीडियो ही बनाई, कोई फिल्म बनाई, कोई खाना बनाया आपने, फिर आप उसका रिव्यू लेते हैं। रिव्यू के बाद आप देखते हैं उसमें नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, क्या बदलाव और हम कर सकते हैं, क्या टू चेंज टू इट, मतलब उसमें और कितना सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक पर्पज ऑफ राइटिंग रिव्यू, एक बार आप राइटिंग रिव्यू के बेसिक पर्पज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं,
तो यू कैन रिव्यू एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ का रिव्यू दे सकते हैं। बट द ऑर्गेनाइजेशन, वोक्यूलरी, स्ट्रक्चर और लेंथ विल डिफर, ये सारी चीज़ें अलग होंगी। ऑर्गेनाइजेशन, वोक्यूलरी, स्ट्रक्चर और लेंथ डिफर होती हैं डिपेंडिंग ऑन, और निर्भर करती है किस पर, वेदर के यू आर रिव्यू, आप रिव्यू दे रहे हैं, किसका रिव्यू दे रहे हैं, ऑन एकेडमिक बुक का, आर्टिकल का, मूवी का, डिश का और ए टीवी शो का। आगे देखेंगे, ए रिव्यू कैन बी रिटन, एक रिव्यू को लिखा जा सकता है, अबाउट वेरियस काइंड ऑफ राइटिंग, वेरियस काइंड, विभिन्न विभिन्न प्रकार की राइटिंग्स के रूप में रिव्यू को लिखा जा सकता है। जैसे वर्क फिक्शन, फिक्शन के बारे में रिव्यू लिख सकते हैं आप, नॉन फिक्शन, न्यूज़पेपर आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल एंड एकेडमिक राइटिंग। ए रिव्यू ऑफ ए पीस ऑफ लिटरेचर, रिव्यू जो होता है एक पीस ऑफ लिटरेचर भी होता है, इज ए टाइप ऑफ राइटिंग, एक टाइप ऑफ राइटिंग भी होता है, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर क्रिटिसिज्म, जिसे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपने पढ़ा होगा, जिसे किसका नाम दे दिया जाता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का नाम दे दिया जाता है, साहित्यिक आलोचना। आगे देखेंगे, ए गुड रिव्यू इज व्हेन ए टेक्स्ट और मटेरियल इज इवेल्युएटेड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। एक गुड रिव्यू, एक अच्छा रिव्यू इज होता है व्हेन, जब, एक अच्छा रिव्यू तब होता है जब एक टेक्स्ट और मटेरियल इज इवेल्युएटेड, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी मटेरियल का इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग मदों, ठीक है, अलग अलग मानदंडों, ठीक है, के आधार पर जब उसका मूल्यांकन किया जाता है तब अच्छा रिव्यू होता है। वन हैज़ टू बी क्रिटिकल व्हाइल इवेल्युएटिंग इट, एक किसी भी व्यक्ति को जो वैल्यूएशन कर रहा है उसे क्रिटिकल होना बहुत आवश्यक है, आलोचनात्मक होना बहुत आवश्यक है, व्हाइल इवेल्युएटिंग इट, जब वो इसकी इवेल्युएशन करता है, मूल्यांकन करता है। इवेल्युएशन इज नॉट, अब इवेल्युएशन क्या होती है समझ लो। इवेल्युएशन इज नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ डिसाइडिंग, इवेल्युएशन साधारण तौर पर वह मैटर नहीं होता कि द इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग, इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट है कि रॉन्ग है, ये नहीं होता। इन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में यू हैव कमेंट, तुम कमेंट कर सकते हो, मतलब आप कमेंट करते हो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड और जोड़ लेना यहाँ, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पर, ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर आप कमेंट करते हो, कीपिंग इन माइंड ए फ्यू क्राइटेरिया, माइंड में कुछ मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, माइंड में कुछ मानदंडों को माइंड में रखते हुए आप क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझते हो और उस पर कमेंट करते हो। आगे देखेंगे, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द क्रिटिकल लेंस व्हाइल राइटिंग ए रिव्यू, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टू यूज़ ए क्रिटिकल लेंसेज, क्रिटिकल लेंसेज का हमें यूज़ करना चाहिए व्हाइल, जब हम राइटिंग ए रिव्यू, जब हम एक रिव्यू लिख रहे होते हैं उस समय, क्रिटिकल लेंसेज, ये नहीं है हम किसी की समीक्षा कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही कहते चले जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था क्रिटिसिज्म ऑफ समथिंग कि व्हाट इज मूवी रिव्यू, व्हाट इज रिव्यू, रिव्यू क्या होता है, क्रिटिसाइजेस, इस तरह से ऑप्शन राइट था, क्रिटिसाइजेस समथिंग या समवन। क्रिटिसिज्म इज नॉट ए टोटली नेगेटिव वर्ड, क्रिटिसिज्म से मतलब लोग गलत मतलब निकालते हैं, कहते हैं यार मैं वहाँ पहुँचा और वो मेरे बारे में क्रिटिसाइज कर रहा था, मुझे बहुत भद्दा लगा। क्रिटिसिज्म का मतलब टोटली नेगेटिव नहीं होता, क्रिटिसिज्म का मतलब है आपके बारे में वो अच्छा भी बोल रहा है और गलत भी कह रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में सही और गलत दोनों बातें कहना क्रिटिसिज्म कहलाता है। क्रिटिकल कमेंट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पोएम,
इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स बाद में कोई पोएम का एक्सप्लेनेशन करते हैं तब हम लिखते हैं, सही गलत चीज़ें उसके बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म इज द एक्ट ऑफ गिविंग योर ओपिनियन और जजमेंट। किसका एक्ट है? अपने मत को देने का कार्य करना है। ओपिनियन और जजमेंट, अपने ओपिनियन अपने जजमेंट को देना अबाउट द गुड और बैड क्वालिटी, किसी भी वस्तु और संबंध, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गुड और बैड क्वालिटीज़ के बारे में अपना जजमेंट देना, अपना ओपिनियन देना, ये कार्य करना क्रिटिसिज्म कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति पूर्णतः न बैड होता है न गुड होता है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं उसमें, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बैड और गुड क्वालिटीज पर जज करना, अपना राय देना, अपनी मत देना रिव्यू कहलाता है। स्पेशली बुक्स, मूवीज, परफॉर्मेंस और फूड। किसी व्यक्ति ने परफॉर्मेंस किया, स्टेज पर किया, गीत गाया, डांस किया, तो आप उस पर रिव्यू देते हैं, हाँ डांस अच्छा लगा बट थोड़ी सी ये कमी थी। खाना बनाया, मम्मी ने बनाया, वाइफ ने बनाया, बहन ने बनाया, तो हाँ खाना तो बहुत अच्छा था पर तुमने थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा कर दी, मिर्च ज़्यादा थी। ऐसे ही मूवी कोई देख कर के आए थे तो घर आके चर्चा करते हैं मूवी ठीक थी बट ये कमी थी। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप रिव्यू दे सकते हैं। अब देखेंगे व्हाट इज़ मूवी रिव्यू। ए मूवी रिव्यू इज द एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ द मूवी। मूवी रिव्यू जो होता है इज द एनालिसिस, एक विश्लेषण होता है, एंड एवेल्युएशन और मूल्यांकन होता है ऑफ मूवी, मूवी का। ए मूवी रिव्यू, एक मूवी रिव्यू इज ए वे, एक तरीका होता है, इन विच जिसमें द राइटर, लेखक एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है या करती है हिज हर ओपिनियन ऑफ ए मूवी, मूवी के विचारधारा को, मूवी की ओपिनियन को विद द शॉर्ट समरी, शॉर्ट समरी के साथ, संक्षिप्त सारांश के साथ, ऑफ इट्स प्लॉट, इसके प्लॉट की, इसके करैक्टर्स की, एज वेल एज, और कमेंट करता है ऑन द मूवी, मूवी पर। आई बात समझ में? फिर से समझ लो एक बार। मूवी रिव्यू एक तरीका होता है जिसमें क्या करता है, राइटर क्या करता है, अपनी विचारधाराओं को मूवी के बारे में जो उसकी विचारधारा है उनको एक्सप्रेस करता है, किसके साथ? शॉर्ट समरी के साथ, और उसके प्लॉट के, उसके कैरेक्टर्स को, और उस पर कमेंट करना क्या कहलाता है? मूवी रिव्यू कहलाता है। आगे देखेंगे राइटिंग ए मूवी रिव्यू। मूवी रिव्यू को लिखना इज एन एक्सीलेंट वे, एक महत्वपूर्ण तरीका होता है, एक्सीलेंट वे होता है, थ्रू विच, जिसके द्वारा वी कैन शेयर, हम शेयर कर सकते हैं, आवर ओपिनियन, अपनी विचारधाराओं को, अपने मत को, अबाउट ए मूवी, एक मूवी के बारे में। राइटिंग मूवी रिव्यू, मूवी रिव्यू को लिखने के लिए, लिखना मतलब मूवी रिव्यू को लिखना क्या कहलाता है, क्या होता है? एक एक्सीलेंट तरीका होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को एक मूवी के बारे में शेयर कर सकते हैं। ए रिव्यू गिव्स एनफ डिटेल अबाउट द मूवी, एक रिव्यू गिव्स देता है एनफ, पर्याप्त डिटेल, अबाउट द मूवी, मूवी के बारे में, सो दैट, ताकि द रीडर कैन मेक दे सकता है एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक सूचनात्मक डिसीजन, थ्रू रिव्यू, रिव्यू के द्वारा रीडर कैन एनालिसिस, रीडर एनालाइज कर सकता है द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की स्ट्रेंथ को, थीम की स्ट्रेंथ को, एक्टिंग डायरेक्शन को, स्पेशल इफेक्ट को, म्यूजिकल इफेक्ट्स को, एंड सिनेमेटोग्राफी के बारे में, मतलब सिनेमेटोग्राफी मतलब होता है चलचित्र तकनीकी, मतलब मूवी बनाने की, फिल्म बनाने की, जो फिल्म निर्माण की प्रक्रिया, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स,
और सभी अन्य तत्व दैट क्रिएटेड ए मूवी, जिन सभी तत्वों से एक मूवी को बनाया जाता है उन सबको एनालाइज कर सकता है। ओके, इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने दिया व्हाट इज़ मूवी, व्हाट इज़ रिव्यू, व्हाट इज़ मूवी रिव्यू। अगले वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा एलिमेंट्स ऑफ द मूवी। मूवी के एलिमेंट्स क्या हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा मूवी जॉनरास, अगली वीडियो में होगा एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म रिव्यू स्ट्रक्चर, फिर अगली वीडियो में होगा स्ट्रक्चर ऑफ द मूवी रिव्यू, और फिर उससे अगली वीडियो में होगा एसेंशियल की पॉइंट्स फॉर प्रिपेयरिंग। जब तक हमारी ये यूनिट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम इसी यूनिट को पढ़ेंगे। ओके, लगातार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।